यूपीएससी ईपीएफओ के ऑफिशियल सिलेबस में अकाउंट्स के सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या मतलब है, सिर्फ हमको प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के जाना है? जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगा कि अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज़ है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप ये समझते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में आप स्पेसिफिकली प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। फिर आता है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स में आपका जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन में मिल जाएगी। ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए भी हैं। और फिर है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, ये चैप्टर भी आपको करना है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, मतलब पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर रेशियो एनालिसिस भी करना है, कैश फ्लो और फंड फ्लो करना है। इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं ये समझना है। शेयर कैपिटल की भी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, साथ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। तो डी कोडेड सिलेबस, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो ये सारे चैप्टर्स आपके डी कोडेड सिलेबस में आते हैं। सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ के मत चले जाना, ठीक है।